should we just give the World Cup to India? Because it looks like, it's like they're unstoppable. I think that won't be fair, but the fair would be rest of the world versus India. Yeah, I think that's the only thing we've left here, yes? I mean, total domination, like you mentioned in your intro. All three aspects of the game, batting, bowling, fielding, चाहे वो पहले fielding करे, चाहे वो पहले batting करे, complete control तीनों शोबों में. और आज की परफॉर्मेंस के क्या कहने. ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ये इस वर्ल्ड कप के. इंडिया हैज इस तरह खेलना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे खेलना चाहिए था, मारना चाहिए था, और मारा है और गुस्सा निकाला उन्होंने अपना, और ठीक गुस्सा निकाला है. मैच भी जीते हैं कंफर्टेबली और गुस्सा भी निकाला है. वेल डन और कीप इट अप. आई थिंक द वर्ल्ड कप इज योर्स. वेल डन इंडिया, बहुत अच्छा आपने किया है. ये वर्ल्ड कप आपका होना चाहिए. वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में रहना चाहिए. आप डिजर्व करते हैं, 100% डिजर्व करते हैं. सो माई सपोर्ट इज विद यू बिकॉज कि हमारी सब कॉन्टिनेंट की कोई टीम रही नहीं है. धाक बनाई हुई इस टूर्नामेंट में, उसकी वजह है प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, रोल्स डिफाइंड है, सबको पता है कि सिचुएशन के हिसाब से अपने टैलेंट को किस तरह से बुरुए कार लाना है, को टफ सिचुएशन से निपटना आता है. इसी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी ताकतवर टीम बन के. ओवरऑल देखा जाए तो बहुत जबरदस्त प्लानिंग है उनकी, और जिस तरह उनके बैटर्स, बॉलर्स, फील्डर, पूरी टीम एक नजर आ रहा है, जल नजर आ रहा है. और मेरा ख्याल है कि मैंने तो वैसे भी इंडिया को मांगा हुआ कि इंडिया जीते. नजर आ रहा है कि एक विनिंग टीम है. ये जो जेल है, ये जो एल्फी वाला जेल है, आई होप हमारी टीम में भी ये किसी तरह आ जाए. क्योंकि उनको पता है कि 10 ओवरों में हमने ये खेलना है, 10 ओवरों के बाद हमें इस तरह पार्टनरशिप बिल्डअप करनी है. उसका इंटरव्यू आपने सुना, उसने कितनी खूबसूरत बात की है कि वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड वी लेट द पीपल नो कि जी ये सिचुएशन है, गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ. जैसे आपको खेलना आता है वैसे खेले, ताकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ बिलीव आ जाता है इस चीज से. यही अच्छी टीमें होती हैं पूरी दुनिया में. जो हमारा एक्सपीरियंस है, और वो सारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जी जब प्लेयर को उसको सिखा दिया जाता है तो फिर उसके ऊपर बर्डन ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसकी तरह खेलना है, मेरा कोच ये कहता है ऐसे खेलना है. ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन से मैच कैसे जिताना है, दैट्स ऑल अबाउट. शायद जी मुशी भाई जो बात कर रहे हैं सवेरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात की है. दूसरी चीज जो हमने अपने इस टाइम पे देख रहे हैं हम कि जो जिसे मुशी भाई ने कहा कि उनका एक प्लान है कि 10 ओवर में इस तरह खेलना है, ठीक है. हमारे यहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान या कोच जाता है तो वो अलग अलग बात करता है. एक कहता है कि बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं बॉलरों ने रन ज्यादा दे दिए, दूसरा कहता है नहीं बैटिंग में हमारी स्लो खेले हैं. हमारी आपस में जो प्लान बना है वो प्लान आके फिर आखिर में जब हारने के बाद जब मीडिया टॉक होती है तो अलग अलग बयान क्यों होते हैं भाई. अगर आपने वो एक प्लान बना है टीम का, उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया तो एटलीस्ट फिर मीडिया या लोगों के सामने बैठ के उसको सेकंड तो करो कि हमारा ये प्लान था. कोच अलग बयान देता है, कप्तान आपका अलग बयान देता है. इसका मतलब है कि आप लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं. ओ भाई क्या खेल रहे हैं भाई. ऐसी T20 क्रिकेट कभी तारीख में नहीं देखी गई. मैं अभी से अभी ये बात ही कर रहा था, ये हो क्या रहा है कि हर गुजरते दिन जो है T20 मैच देखने को मिलता है इंडिया एक नया आलमी रिकॉर्ड बना देता है, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है. और इंडिया ने दिखाया कि वर्ल्ड चैंपियन कैसे खेलते हैं. आप सारी चीजें आप देखें, उनकी परफेक्ट गेम अवेयरनेस, कंडीशन के मुताबिक डिसीजन लेना और प्रेशर को कैसे हैंडल करना. तो ये टीमें ऐसे ही बनती है. आप इस टीम को देखें तो आप देखें कि इस टीम का बैलेंस देखें, प्रेशर में कैसे निकलना, कैसे खिलाना. तो यही मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है. गौतम और स्काई जैसे डिसीजन ले रहे हैं, जैसे खिला रहे हैं टीम को. मैचेस में भी इम्पैक्ट जब बाकी बॉलर्स को बीमार पड़ भी रही हो तो जसप्रीत बुमराह ऐसे बॉलर होते हैं जिनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो सबसे बेहतर होती है और इकोनॉमिकली भी सही होते हैं, विकेट्स भी निकाल के देते हैं. आज भी ऐसा ही हुआ. एक वक्त में जब तकरीबन 11 ओवर में 100 स्कोर बना चुकी थी वेस्ट इंडीज़ की टीम, उसमें वहाँ पर 12वां ओवर करने आया जसप्रीत बुमराह.